कैलाश पर्वत, जहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती वास करती हैं। जहाँ भगवान शिव ज़्यादातर ध्यान में लीन रहते थे, तो माता पार्वती अकेली पड़ जाती थी। एक दिन माता पार्वती अपने अकेलेपन को दूर करने का उपाय सोच रही थी, और यह सब सोचते सोचते माता पार्वती महल के अंदर स्नान करने चली जाती हैं। स्नान करते समय माता पार्वती जिस हल्दी और उपटन का लेप लगाती है, उसी उपटन से माता एक बालक का आकृति बनाती है। वे अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर उसमें प्राण डालती हैं कि तभी वह आकृति एक बालक के रूप में मुस्कुराता हुआ जीवित हो उठता है, जिसे देखकर पार्वती जी मुस्कुराते हुए उस बालक को प्यार से गले लगा लेती है और फिर आदेश देती है, पुत्र गणेश, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी इस महल में प्रवेश ना करे, यह देखना तुम्हारा कर्तव्य है। माता का आदेश पाते ही पुत्र गणेश सिर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं और महल के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं ताकि कोई भी महल में प्रवेश ना कर सके। इतने में ही शिव जी अपने ध्यान से बाहर आते हैं और पार्वती जी को पास ना देखकर वो पार्वती जी को खोजते खोजते महल की तरफ आते हैं। और जैसे ही वे महल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो गणेश जी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनको महल में प्रवेश करने से रोकते हैं, जिससे शिव जी सोच में पड़ जाते हैं कि कौन है ये बालक जो मुझे महल में प्रवेश करने से रोक रहा है। क्योंकि उस समय तक ना शिव जी को पता था कि वह बालक उनका पुत्र है, और ना ही उस बालक को पता था कि शिव जी ही उनके पिता हैं। फिर शिव जी बालक को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बालक उनके एक नहीं सुनते। और जब शिव जी के बार बार समझाने पर भी बालक नहीं मानता, तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और बालक को चेतावनी देते हैं, अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं हटे तो परिणाम बहुत भयानक होगा। यह सुनकर भी बालक वहाँ से नहीं हटता, जिससे शिव जी का क्रोध और भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर देखते देखते दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। और क्रोध से भरे शिव जी अपने त्रिशूल से उस बालक पर प्रहार कर देते हैं, जिससे बालक का सिर धड़ से अलग हो जाता है। उसी समय माता पार्वती महल से बाहर आती है और यह दृश्य देखकर माता का हृदय कुपित हो जाता है। और फिर माता पार्वती क्रोध में आकर समस्त सृष्टि को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले लेती है, जिससे पूरा ब्रह्मांड में हलचल शुरू हो जाता है। यह सब देखकर सभी देवतागण कांप जाते हैं। फिर शिव जी और सभी देवतागण मिलकर माता को शांत करने का प्रयास करते हैं और आश्वासन देते हैं कि बालक को पुनः जीवित किया जाएगा। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यह सब सुनकर माता का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। तभी शिव जी अपने गण को आदेश देते हैं कि सभी उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। यह आदेश पाते ही शिवगण तुरंत ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। जहाँ उन्हें हाथी का छोटा बच्चा दिखता है, तो शिवगण उसी हाथी के बच्चे का सिर लेकर वापस आते हैं और फिर शिव जी अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग कर बालक के धड़ पर हाथी के बच्चे का सिर लगाकर उस बालक को पुनः जीवित कर देते हैं। और यह देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती है। तभी शिव जी घोषणा करते हैं, ये बालक मेरा और पार्वती का पुत्र है और आज से गणेश देवों में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ गणेश की पूजा के बिना अधूरा होगा। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें।